Assalamu alaikum, my dear students. Sorry, I might not be visible on the screen of the phone. Let me tell you, I'm Arif sir, and in this class 8th English, we are going to read the narration. So, first of all, I will tell you what is the narration. Narration is the process of recounting of a sequence of events. Okay, narration is that very process. ये वो अमल है जिसमें हम रिकाउंट करवाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं, कहते हैं या डिटेल्ड अकाउंट किसी चीज़ का देते हैं। ओके, किस चीज़ का? किसी भी इवेंट का, किसी भी कोई भी बात बोलने का। ओके, इसको कहते हैं नरेशन या नरेट करना, कोई बात बोलना, चाहे डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। सपोज मीन्स अगर मैंने आपको कहा, सपोज अगर आप स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने हैं तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कल एग्ज़ाम है। ओके, तो आप घर में जाओगे और बोलोगे कि सर ने कहा कल, यानी कि कल एग्ज़ाम है। ओके, ऐसे यानी कि इनडायरेक्ट में आप बोलोगे, मैंने आपको डायरेक्टली बात बोली। पहली बात। दूसरी बात यह है, इट हैज़ सम रूल्स। रूल नंबर 1 इज if the reported verb is in present or future tense, the tense of the verb in the reported speech remains unchanged. तो सबसे पहली बात जो है मैं आपको क्लियर करूंगा कि रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं और रिपोर्टेड वर्ब किसको बोलते हैं, और आफ्टर दैट मैं आगे चलूंगा और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये है क्या। सपोज मैं लिखता हूं डायरेक्ट में, अजीत says commas inverted commas begin, I saw a car inverted commas close और full stop। ओके, चलिए, तो अजीत कहता है कि सॉरी, पहले फुल स्टॉप आता है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज आता है, सॉरी। ओके, सो अजीत सेज आई सॉ अ कार। अजीत बोलता है, अजीत कहता है, क्या दे कहता है? आई सॉ ए कार, मैंने एक कार देखी। सुनना मेरी बात, अजीत सेज आई सॉ ए कार। इसमें जो ये वाला पार्ट है, अजीत सेज, दिस इज रिपोर्ट, दिस इज रिपोर्टिंग, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट जो कामाज में है सारा का सारा, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, चलिए, रिपोर्टेड स्पीच, रादर रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसको कहते हैं REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। ये वो होता है जो कि कामाज के अंदर अंदर आता है। ओके, जो पहला वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। बात समझ में आई? अजीत सेज, तो यानी कि जो कामाज से पहले आता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जो पूरे का पूरा स्टेटमेंट जो कामाज में आता है उसको बोलते हैं, यानी कि आई सॉ ए कार, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आई? तो पहला बेटा रूल जो हमारा है वो है, अगर रिपोर्टेड वर्ब होगा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होता है। ओके, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूंगा कि ये जो है अजीत सेज, ये कौन सा टेंस है? अजीत सेज, ये है प्रेजेंट टेंस, है ना, है ना, प्रेजेंट टेंस। अजीत कहता है, अजीत बोलता है। तो उसके बाद मेरी बात गौर से देखना, इसके बाद जब ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है, वो कोई भी हो वो वही टेंस रहेगा। यानी कि अगर यमुक टेंस प्रेजेंट टेंस, यथ मज हसन प्रेजेंट, गोडनिक रूल यह कि अगर यमुक प्रेजेंट या अगर हसा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंटस मज, यमुक टेंस यथ मज ये टेंस ये रिपोर्टेड स्पीच यथ टेंसस मज यह हसा रोज तथ टेंसस मज। ठीक छा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनडायरेक्ट में क्या लिखूंगा फिर? ओके, मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट में आई इज फॉर इनडायरेक्ट। ओके, तो मैं लिखूंगा कि अजीत सेज। ओके, तो कामाज इन्वर्टेड कामाज हटाने के लिए दैट, ओके, दैट आई को लगेगा ही। ओके, अजीत सेज दैट, आई होगा चेंज ही में, ही सॉ अ कार, मसला खत्म। इसमें इन्वर्टेड कामास वो खत्म हो जाते हैं दैट के साथ ही। ओके, यानी कि अजीत सेज, अजीत कहता है क्या? ओके, क्या कहता है कि कामाज के साथ ही ये खत्म होता है, दैट लगता है और कामाज ही खत्म हो जाते हैं। दैट आई के बदले ही आता है, राइट, क्योंकि इनडायरेक्ट में आता है। सॉ, देखना, सॉ पास्ट तो पास्ट में ही। ओके, इसका भी पास्ट था तो इसका भी पास्ट में ही है। यानी कि आई रिपीट कि अगर रिपोर्टेड वर्ब का स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, फिलहाल तो हम देख रहे हैं प्रेजेंट में है, तो इसका इसमें जो इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जिसमें भी है वो उसी में रहेगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसके साथ कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ इतना कनेक्शन है कि अगर ये प्रेजेंट में है इसका वर्ब, इसका ये टेंस, तो इसका टेंस जिसमें ये होगा रिपोर्टेड स्पीच सो रोजा तथ मज।
राइट। तो इस तरह से मैंने लिखा अजीत सेज दैट ही सॉ ए कार। ओके, अब मैं यू कैन सी इट अगेन इन द वीडियोज एंड मैं एक दूसरी सी एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। सपोज डायरेक्ट राम सेज, okay, I saw some boys playing there. ओके, पहले फुल स्टॉप उसके बाद कामाज। अगेन हमको क्या देखना है बेटा, पहले हमको ये देखना है कि जो रिपोर्टेड वर्ब है इसका टेंस क्या है। राम सेज, राम कहता है, ये प्रेजेंट में है, तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में, आई इज फॉर इनडायरेक्ट, दिस इज राम सेज, कामा इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए दैट लगाते हैं, दैट आई होगा चेंज ही में, ये इनडायरेक्ट में बात हो रही है इसलिए हाई हो रहा है चेंज ही में, दैट ही सॉ सम बॉयज प्लेइंग देयर, मसला खत्म। यानी कि अगेन राम सेज, राम कहता है, तो युस जन ये टेंस छु बेटा यह सा छु प्रेजेंटस मज, लिहाजा यथ मज या आसि, कथ आयवा समझ, यथ मज या आसि रोज तथ मज, राम सेज दैट ही सॉ सम बॉयज प्लेइंग देयर। क्लियर? अगर आपको लिखना है यू कैन राइट, यू कैन पॉज योर वीडियो। तो मैं यहीं पर दूसरी, तो अब दूसरा इसको मैं मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे होगा राम सेज, ओके, तो मैं थोड़ा इसको चेंज करूंगा, तो मैं लिखूंगा अगर ये ऐसे होता, सपोज कैसे अगर होता, आई विल सी सम बॉयज प्लेइंग, आई विल सी सम बॉयज प्लेइंग देयर। ओके ओके, तो राम कहता है, क्या कहता है, अगेन ये है किस में, प्रेजेंट में। अब ये वाला किस में है, आई विल सी, ये है फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर में ही रहेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ये जिस टेंस में होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये उसी के टेंस में रहता है, बशर्ते कि ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, राम शाबाश सेज दैट ही विल सी सम बॉयज, ओके, प्लेइंग देयर, मसला खत्म। क्लियर? स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन डू टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर, ओके। और अब मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं, my next example will be, suppose this is the third, suppose I am telling you that direct में suppose Rahim will say the weather is fine, okay, Rahim will say the weather is fine, okay। तो बेटा सबसे पहली बात जो है हमें इसका टेंस देखना है, ये किस में है, फ्यूचर में। तो दूसरी बार में मैं यही बताता हूं बेटा, जो हमने पहला लिखा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब का, ये जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, अगर इसका टेंस होगा फ्यूचर में, तब भी ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये चेंज नहीं होगा, ये इसी में रहेगा जिसमें ये होगा, अपना ही टेंस जिसमें होगा। बात समझ में आई? अगेन इफ यू फील एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन डू टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर, ओके, यू कैन कॉल मी एज वेल। सो मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट में, इसको आएगा रहीम विल से दैट द वेदर इज फाइन, मसला खत्म। सपोज मैंने आपको कहा कि रहीम विल से, रहीम बोलेगा द वेदर इज फाइन, मौसम सुहाना है, तो मुझे जो है कंसंट्रेट में कर रहा हूं इसके टेंस पे। ये कौन सा टेंस है बेटा, फ्यूचर टेंस कहेगा। तो अब ये यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो टेंस है, ये जिसका अपना में टेंस होगा यहाँ पर, उसी टेंस में ये रहेगा, यानी कि अपनी में ही यहाँ पर इनडायरेक्ट में, यानी कि रहीम विल से दैट द वेदर इज फाइन, तो रहीम विल से दैट द वेदर इज फाइन, यानी कि इसका प्रेजेंट में है तो इसका भी प्रेजेंट में आ गया। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। आई विल गिव यू many more examples
ओके।